हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक है उसका, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ टेंथ की पढ़ाई रेगुलर कराई जाती है और मैथ की ऑलरेडी चल रही है और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या जो 10 है वह परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर जो लोग नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इसमें बता दूंगा और उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा है कि जो 257/5000 है इसका जो हर है यानी कि 5000 है उसको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो इसके रूप में लिखने के लिए हमें जो हर दिया रहता है उनका गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो चलिए 5000 का पहले हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने 5000 का गुणनखंड निकाला तो हमारा 2 जो है 3 बार मिला और 5 जो है 4 बार मिला। तो हमें यही लिखना है। तो हम लिखेंगे, पहले जो दिया रहता है उसे हम उतार लेंगे। दिया क्या है 257/5000 ये दिया है। और जब हम इसके हर का गुणनखंड किए हैं तो हमें क्या मिला है 257 बाई हमें मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 3 बार 2 मिला है 1 2 3 गुणे 4 बार हमारा 5 मिला है 1 2 3 4 यही मिला है। अब देखिए इसे हम क्या इस तरह लिख सकते हैं बराबर 257 बाई 2 कितने बार है 3 बार है 2 के पावर 3 गुणे 5 कितने बार है 4 बार है तो 5 के पावर 4 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो देखिए मुझसे हम लोग से पूछा था कि हर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो हमने 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब यम का मतलब है उसका घातांक, n का भी मतलब है घातांक, यानी 2 के पावर कितना घात है और 5 के पावर कितना घात है। अगर 2 5 के अलावा भी कोई संख्या आती तो हमारा जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा गलत होता, लेकिन ये हमारा करेक्ट है। इसी तरह आप लोग को लगाना है। अतः लिखेंगे आप लोग यहाँ पर अतः लिखेंगे 257/5000 के हर का अभाज्य गुणनखंड इसको हटा देंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को जो अच्छा लगेगा उसे लिख सकते हैं। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि कहा है कि रूप में लिखिए, तो आप लोग बस डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे और बस आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग से क्या पूछा है। आगे पूछा है जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक की इसका दशमलव प्रसार लिखिए। यानी हमें बिना भाग दिए हुए इसका जो है 257/2 की पावर 3 यानी कि 257/5000, इसमें 257 में हम बिना 5000 का भाग दिए हमें उसका दशमलव प्रसार लिखना है कि आखिर उसका मान कितना आएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम पहले उतार लेंगे 257/2 के पावर 3 है इंटू 5 के पावर 4 है। अब देखिए आप लोग को क्या करना होगा। अब ये देखा जाता है कि हर का जिस संख्या का घात बड़ा होता है
और जिस संख्या का घात छोटा होता है तो छोटी वाले घात में हम कितने का गुणा करें कि उसका जो घात है बड़ी वाली के घात के बराबर हो जाए। तो इसमें घात किसका बड़ा है? 5 का बड़ा है ना 5 का घात। तो 5 का कितना घात है? 4 है। 2 का कितना है? 3 है। तो अब 3 में 2 की पावर 3 है तो उसमें हम कितना का गुणा करें कि उसका भी घात 4 हो जाए। तो 3 है, 1 की हमें जरूरत है तो हमें क्या करना होगा? अंश और हर में सिर्फ 2 का गुणा कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, अंश और हर में हमें सिर्फ 2 का गुणा कर देना होगा। तो यहाँ से हम 2 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 7 14 के 4, 2 5 10 11 1, 2 1 2, 2 दूना 4 1 5, यही मिलेगा। ये मिलेगा 514। अब बटा, तो 2 के पावर ये गुणा हुआ तो 2 के पावर भी 4 गुणे 5 के पावर भी 4 हो गया। अब देखिए आगे क्या करना होता है, तो लिखेंगे बराबर 514। भाई हम इसे लिख सकते हैं 2, नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का होल के पावर 4। 2 के पावर भी 4 दिया था, 5 के पावर भी 4 दिया था, तो हम लिख दिए 2 इंटू 5 के बाद घात होल 4, मतलब उसके दोनों के घात पर 4 अलग अलग था। जैसे अब बता देते हैं ये कैसे हुआ। जिसे देखिए यहाँ पर आप लोग को हम सिखाते हैं, जिसे दिया है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसे ये कोई संख्या दी है, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, तो हम क्या इसे इस तरह भी इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते ए गुणे बी का होल स्क्वायर? जैसे यहाँ पर अलग अलग था तो हम क्या ए गुणे बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, या लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर? बात तो एक ही है। तो उसी तरह हम भी लिखे हैं, 2 के पावर भी 4 था, 5 के पावर भी 4 था, 2 इंटू 5 के पावर होल 4, तो उसी तरह हमें लिख दिए। तो बराबर अब लिखेंगे आप लोग कि 514, अब आई 2 5 10 के पावर 4, ये मिलेगा। अब देखिए इधर हल कर लेते हैं हम लोग। अब क्या मिला? 514 बटा 10 के पावर 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 514 10 के पावर 4 यानी कि 1 2 3 4। अब यहाँ से कितने शून्य हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 एक शून्य और बढ़ाकर 10 पॉइंट, तो 0.0514, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। यही हमसे पूछा गया था कि इसका 10% लिखिए और उसका 10% इतना आया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप लोग को समझने की देर है, फिर तो आप लोग चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आप लोग को दूंगा। दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 11 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो 3 इसमें क्वेश्चन दिए हैं और मैं आप लोग को समझा देता हूं कि इसमें कहा क्या गया है। कहा गया कि ये जो संख्याएं हैं जो नीचे दिए गए हैं, तो इनके लिए यह निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, यानी इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय है और अपरिमेय है आप लोग को पता करना है। और यह भी पूछा है कि अगर जो संख्याएं परिमेय रहती हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि कोई संख्या परिमेय रहती है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, हल यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहला दिया है 43.123456789, ये दिया है ना। अब देखिए देखने में तो ये साफ ही परिमेय दिख रहा है क्योंकि ये सीमित मात्रा तक है, 9 तक है, यानी कि यह विभाज्य हो चुका है। तो जब कोई संख्या शांत रहती है तो वो परिमेय रहती है। तो ये शांत है या नहीं, शांत अशांत आप लोग जानते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं जानते हैं
तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, जाइए और जल्दी से देखिए। आप लोग स्टार्टिंग से पढ़िए, इस वीडियो को मत देखिए, आप लोग जाइए और प्रश्नावली हम स्टार्ट किए हैं वन वास्तविक संख्या, उसका पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर सिर्फ ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए, तो आप लोग को मन से देखना होगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना होगा। तो हमारा जो पहला दिया है 43.123456789। अब देखिए, अब शांत क्या होता है? शांत वो होता है जो पूर्णतया विभाजित हो जाए, माने पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे शांत कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं, तो अगर वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वो शांत कहलाती है। अशांत मतलब जो पूर्ण रूप से विभाजित न हो, जैसे हम 2 से 5 में भाग देंगे तो वो जाकर दशमलव पॉइंट में विभाजित हो जाएगा, लेकिन ऐसी संख्या जो विभाजित ही न हो, वो बढ़ती जाए तो वो हमारा अशांत के अंतर्गत आएगा। और जो संख्या शांत रहती है वो ऑलरेडी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ बाई दशमलव पॉइंट को 1 लिखेंगे और जितना भी शून्य है उसमें उतना के पावर हम शून्य लिख देंगे, तो हम तो परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए। लेकिन जो अशांत रहेंगे तो हम कितने शून्य लिखेंगे, उनका कोई अंतर नहीं है, तो हम शून्य कितना लिखेंगे। तो इसलिए यह शांत है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे इसके आंसर में, यह शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। हमने तो ये प्राप्त कर लिया कि यह परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे हमने ये पूछा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हम क्या कर सकते हैं। अब पहले हम Q ज्ञात करेंगे तब ना हम कुछ कहेंगे, तो चलिए पहले हम Q ज्ञात कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो दिया है 43.123456789, ये दिया है बाई 123456789, कितने शून्य 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं एक लाइन छोड़ के। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 43.123456789। अब 22 के 10 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 × 5 पावर 9। लिख सकते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लिख सकते हैं ना। अब चलिए आगे देखते हैं, यही था 2 × 5 की पावर 9। अब देखिए, अब इसे हम लिख सकते हैं 43.123456789 बाई 2 के पावर 9 × 5 के पावर 9। इसको हम अलग अलग कर दिए तो यही मिलेगा। अब आप लोग को समझना होगा, मैंने पहले क्या बताया था कि Q का, देखिए इसका Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा दिख रहा है। क्वेश्चन में एक बार दिया था कि Q को 2 के पावर n m × 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो क्या ये उस रूप का दिख रहा है? दिख रहा है ना, क्योंकि 2 के पावर भी घात है, 5 के पावर भी घात है, और उसके अलावा कोई नहीं है। तो हम लिख देंगे, अतः यहाँ लिखेंगे आप लोग, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का होगा ही होगा, क्योंकि दिख रहा है हम लोग को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यही दिया है कि 0.120 1200 12300 और 1240, यानी ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। 0.120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है, यानी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। अब देखिए जो हमारा अशांत दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है।
आसान दशमलव प्रसार जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आसान दशमलव प्रसार और दूसरा होता है आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसमें आप लोग को समझना होगा कि आसान दशमलव प्रसार क्या होता है और आसान आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए, आसान दशमलव प्रसार वह होता है जो रिपीट ना हो, यानी जो संख्या रिपीट ना हो उसे आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। और जो संख्या रिपीट होती हैं उन्हें आसान आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और जो संख्याएं आसान आवर्ती दशमलव प्रसार होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं अशांत दशमलव प्रसार होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए, क्या इसमें कोई संख्या रिपीट हो रही है? इसमें रिपीट नहीं हो रही है। ये मत कहिएगा कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पर भी 12। नहीं, ये रिपीट नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, ये 120 दिया है, फिर 1200 है, ये बढ़ती ही जा रही हैं। जो संख्या रिपीट होती है उन्हें अशांत आवर्ती कहते हैं, जो संख्या रिपीट नहीं होती है उन्हें ये कहते हैं अशांत कहते हैं। लेकिन रिपीट होने ये बढ़ता ही जाएगा। यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ अगर इसका यहीं पर अंत होता है तो ये तो शांत हो जाता, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, अनंत तक जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यह अशांत दशमलव, यह अशांत दशमलव प्रसार, यह अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह अपरिमेय, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और जब कोई संख्या अपरिमेय रहती है तो जो q का अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे अतः q का अभाज्य, अतः q का अभाज्य गुणनखंड, अतः q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, रूप का नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए किस तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 43.123456789, लेकिन इसके ऊपर देखिए कोई रेखा दी गई है। अब देखिए इस रेखा का मतलब क्या होता है? इस रेखा का मतलब ये होता है कि जिस संख्याओं पर ये रेखा दी गई रहेगी वही संख्याएं रिपीट होंगी। यानी 1 से लेकर 9 के बीच यह संख्याएं पर रेखा दी गई हैं तो यही संख्याएं आगे रिपीट होगी। ये फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये संख्याएं भी अंत इसका नहीं है, ये रिपीट होती जाएंगी। और मैंने अभी बताया कि जो संख्या रिपीट होती हैं वो अशांत आवर्ती होती हैं, और जो संख्या अशांत आवर्ती होती हैं वो परिमेय ही संख्याएं होती हैं। फिर लेकिन q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, लेकिन होती हैं वो परिमेय संख्या। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः यह अशांत, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव, अतः यह अशांत आवर्त प्रसार, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कह सकते हैं कि अतः q अच्छे से बना लीजिएगा, अतः q का अभाज्य गुणनखंड, अतः q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप
के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे क्वेश्चंस हल कर लिए। अब हमारा प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों कल से हम लोग 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।